हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पे निबंध पूछेगा तो पूछेगा, 100% चांसेस है। कितना 100%? पूरा चांसेस है, 100 में 101% चांसेस है कोरोना वायरस पे निबंध पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में। यदि लास्ट तक देखेंगे तो रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है। एक बार आपको देख कर, जैसे मैं लिखा हूँ, मत लिखिए, कोई बात नहीं, आज कह रहा हूँ आप मत लिखिए, बैठ के आराम से एक बार सुन लीजिए। फिर से अपने कान में ईयरफोन लगाइए, कान में, या अकेले में फ़ोन को चालू रख के, यही चीज़ फ़ोन को चालू करके रख दीजिए और बगल में आराम से आंख बंद करके इसे सुनिए 1-2 बार। समझ में आ रही बात ना? अपने आप याद हो जाएगा। और मुझे लगता है सबसे इजी, सरल सबसे कोरोना वायरस का निबंध ही है, क्योंकि जो मौजूदा निबंध क्या होता है समझिए ध्यान से। जो होता है वही होता है। जैसे कोरोना वायरस है, इस पे मैं निबंध कैसे लिखूंगा? जो कोरोना वायरस पे आप सब कुछ जानते हैं, इससे कैसे पता चल जाता है कोरोना वायरस के लक्षण क्या है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस से कैसे हम सब बच सकते हैं, इसी के बारे में इसमें चर्चा करना है। 12 नंबर में क्लास 12 में पूछता है, उच्च 10th में शायद 6 या 8 नंबर पूछता है, तो ये पूछेगा। लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से, मैं गारंटी लेता हूँ। वीडियो डिसलाइक मार देगा नहीं समझ में आने का, तो नहीं समझ में आएगा तो वीडियो डिसलाइक मार देना, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर समझ में आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत दिनों से डिमांड था कोरोना वायरस पे निबंध बताया जाए, तो मैं पूर्ण रूप से आज लिख के आपको सामने लेकर आ गया हूँ। क्यों मैंने लिखा आपके सामने? क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, इसीलिए। चलिए देखते हैं। कोरोना वायरस एक भयावह बीमारी है, यानी कि इसको कह सकते हैं भयानक। कोई ज़रूरी नहीं यही चीज़ लिखे आप, भयावह कहिए ना, भयावह सही नहीं है, भयावह बीमारी है, जिसे WHO यानी कि इसका क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है। WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है, ये आप सबको भी पता है, ये तो आपको इतना पता है ना। फिर इसके आगे देखिए, कोरोना वायरस अति सूक्ष्म होता है, ये आपको पता है कि कोरोना वायरस को हम देख नहीं सकते, वही लिखा है, इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ये वायरस पूरे दुनिया में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, अभी भी फैल रहा है मौजूदा स्थितियों में। फिर से बताऊँगा एक बार। इसका प्रभाव भी बहुत कठिन होता है, इससे प्रभावित होकर पूरे दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस बिल्कुल नया है, आज तक इस तरह का कोई वायरस नहीं आया, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। क्या है? यह वायरस बिल्कुल नया है, इससे पहले इसे कभी नहीं देखा गया था। जो हो रहा है कोरोना वायरस में सब कुछ आपको आता है, केवल लिखने का थोड़ा ढंग नहीं है, होगा कई लोगों को, तो यही मैं बताया हूँ, ढंग बताया हूँ, समझ लो। इसमें यही इतना लिख देंगे ना जितना मैं बताऊँगा, 100% पूरा नंबर मिलेगा, कोई नहीं कर सकता। कोरोना वायरस के संक्रमण से जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में अच्छे से क्लियर में बात करूँगा। क्लियर हुआ इतना? इस वायरस के संक्रमण से जो बीमारी होती है उनका नाम कोविड-19। अक्सर लोग यार, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं का कोविड-19 फैला हुआ है ना, तो मतलब छोटे बच्चे कहते हैं कोविड-19 फैला है ना, कोरोना हुआ है ना, कोरोना फैला हुआ है ना, तो ये सब जानते। छोटे बच्चे से भी जाके पूछो, 6 साल से रहते हैं, तो कोविड-19 रखा गया, जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। कोरोना वायरस का संक्रमण जिसे भी हो जाता है, उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बचता है यार, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, यानी कि दवा होता है, दवा होने के बाद ठीक होता है भाई, फिर हो जाता है बाई चांस, तो क्योंकि वैक्सीन अभी नहीं आया है, इस कारण से। आज के डेट में आ सकता है, बाद में देखोगे तो ऐसा मत कहना, आ सकता है, आज के डेट में बता रहा हूँ। चलिए इसके आगे वाला देखिए, इसमें क्या था। कोरोना वायरस आएगा, प्रस्ताव में ये लिख देना, कोरोना वायरस बहुत भयानक बीमारी होता है, इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको महामारी घोषित कर दिया गया, इसे देखा नहीं जा सकता, यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिससे लोगों की मौत हो रही है, इसे बहुत
इसको कोविड-19 भी कहा जाता है। यह मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इससे बहुत लोगों की मौत हो रहा है। यार यही तो लिखना है और कुछ है नहीं। आगे देखते हैं कोरोना वायरस के लक्षण। अब आगे हेडिंग डालिएगा कोरोना वायरस के लक्षण। हेडिंग डालिए, देखिए इसके लक्षण क्या है। हेडिंग डालिए कोरोना वायरस के लक्षण। इसके लक्षण है, इस बीमारी में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश आदि पहला हो गया। दूसरा है, घर में बुजुर्ग, छोटे बच्चे जिन्हें अस्थमा, मधुमेह और दिल की बीमारी होती है, उन्हें कोरोना से बचा पाना मुमकिन हो जाता है। देखिए जिसके पास दो बीमारी है तो एक कोरोना आ जाएगा, साला ये जा नहीं रहा है, तो अगर कोरोना भी आ जाएगा और कोई दूसरा रहेगा बीमारी तो भाई उनका पद ही बनता है ऊपर जाने का। ठीक है ना। चलिए बुरा मत मानिएगा। चलिए आगे देखिए। तीसरा, तो हंस के पढ़िए, मज़ा आएगा। WHO के अनुसार गले में खराश, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि इस बीमारी के लक्षण हैं। क्लियर हुआ। अब कोरोना वायरस से कैसे फैलता है। यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने किसी चीज़ को छूता है, उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने उस चीज़ को छू लिया तो उसे भी कोरोना हो सकता है। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें है, कोरोना संक्रमित व्यक्ति को छूने या उसके पास रहने से यह फैलता है, क्योंकि एक महामारी है, महामारी के रूप में यह फैलता है, तो इसे सैनिटाइजर का विशेष रूप से इस्तेमाल करने का है। अगला पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण बनता है, यदि किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए या लक्षण दिखाई दे तो क्या करना चाहिए। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या करना चाहिए, इसमें क्या है, कैसे बच सकते हैं ना। कोरोना वायरस के संक्रमण का लक्षण दिखाई देने पर उसे तुरंत स्वास्थ्य विभाग में कॉल करके सूचना देना चाहिए। पहली बात तो कोरोना वायरस दिखाई नहीं देगा, कैसे पता चलेगा। खांसी, जुकाम, बुखार आदि लक्षण अगर दिखाई दे किसी के आपके बगल में या कोई, तो क्या करना है, डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्रालय में फ़ोन कर देना है और उसका निगरानी होगा और उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। चलिए अगला जो है, यदि किसी को कोरोना वायरस का लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले उसे किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए और उसे तुरंत टेस्ट करवा लेना चाहिए, चाहे है चाहे नहीं, और एक क्लियर हो जाए। चलिए कोरोना वायरस से कैसे बचने का जो उपाय है, कुछ सटीक उपाय दिया है। पहली बात तो खांसते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें और टिश्यू का इस्तेमाल करने के बाद फेंक भी दें, उसे फिर से उपयोग ना करें या किसी का फेंका हुआ इस्तेमाल ना करें। दूसरा है, इसमें बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए साबुन से। तीसरा पॉइंट क्या है, हाथ को धोए बिना अपने हाथ से आँख, मुंह, कान, आँख नहीं छूना चाहिए। इस्तेमाल टिश्यू को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए और फेंकने के बाद हाथ धो लेना चाहिए। और इसमें अगला पॉइंट जो है, बाहर यदि कोई चीज़ छुआ है तो तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइजर या साबुन से धो लेना चाहिए। अगला है जो इसमें, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए। जैसे किसी के पास जुकाम बुखार हो गया किसी को, तो उससे बचाव करना चाहिए और जिससे कि आपको कोई भी लक्षण इस प्रकार से ना आए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।